हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। और मुख्य रूप से इसमें हम बात करेंगे जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका जो सीडीपी वाला पार्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सीडीपी वाला पार्ट होता है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि हम बात करें तो अभी ऑफिशियली रूप से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो सिलेबस उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिलेबस 1 से लेकर 5 क्लास वाले के लिए, मतलब प्राइमरी के लिए, और 6 से लेकर 8 तक के लिए जो होता है जूनियर वाला वो दोनों के लिए सिलेबस आपका होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सिलेबस में सबसे पहले आपको देखना होगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान, मतलब इसका जो इतिहास है उसके बारे में आपको बात करना होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर अगला चैप्टर आपका होगा बाल विकास, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपको अभिवृद्धि और विकास, मतलब डेवलपमेंट देखना होगा, ग्रोथ आपको देखना होगा। इसके अंदर जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, चारों अवस्थाएं, पांचों अवस्थाएं जो होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद गर्भावस्था भी इसमें आपको देखना होगा। इसके साथ ही मतलब विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसको बांटा है, उसको आपको देखना होगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण का इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको आपको देखना होगा। तो बाल विकास के अंतर्गत आपको इतना चीज़ आपको देखना होगा। साथ ही बाल विकास से पड़ने वाले प्रभाव, चाहे आपके सामाजिक प्रभाव हो, चाहे आपके वातावरणीय प्रभाव हो, उसको आपको इसके अंतर्गत देखना होगा। तो पॉइंट 2 में आपको इतना देखना है। पॉइंट 1 में आपको शिक्षा एवं विज्ञान के इतिहास के बारे में देखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो होने वाला है वह है अधिगम और शिक्षण की बात है। अधिगम शिक्षा मतलब कि आपके लर्निंग और टीचिंग के बारे में ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपको अधिगम के सिद्धांत, जैसे आपका स्किनर का हो गया, पावलाव हो गया, कोलबर्ग हो गया, ब्रूनर हो गया, हल हो गया, ठीक, थांडाइक हो गया। तो अधिगम के सिद्धांत देखने हैं और सिद्धांत के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और अगला होगा आपका अधिगम स्थानांतरण, मतलब अधिगम का जो ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है उसमें। अधिगम वक्र जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अधिगम पठार के बारे में। मुख्य रूप से ये जो पॉइंट आपके हैं ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा आपको शिक्षण पढ़ना होगा, शिक्षण विधियाँ पढ़नी होंगी और शिक्षण सूत्र पढ़ने होंगे। ये हो गया आपके अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत जितने पॉइंट आपको पढ़ने हैं ये पॉइंट। और ये जो आपको देख रहे हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो आपका होने वाला है वो होगा आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में जो बालक का डेवलपमेंट होता है उसमें आपके जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की जो है ये 3 मनोवैज्ञानिक के आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ना होगा। साथ ही आपको नैतिक विकास पढ़ना होगा, वो भी पियाजे का, कोलबर्ग का, ये 2 हो गए। और फिर एक आपको सामाजिक जो विकास होता है उसको भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही आपको बुद्धि मापन के तरीके, बुद्धि के सिद्धांत, जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया, एक कारक सिद्धांत हो गया, 2 कारक हो गया, त्रिविमी हो गया, 3D सिद्धांत, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारण, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व का मापन। आपको फिर क्रिएटिविटी मतलब कि सृजनात्मकता को पढ़ना होगा। इसके साथ ही आपको अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के बारे में पढ़ना होगा, मोटिवेशन के प्रभाव और मोटिवेशन से क्या अधिगम पे प्रभाव पड़ता है उसको देखना होगा। साथ ही आपको रुचि, कल्पना, अभिवृत्ति और अभिक्षमता भी पढ़ना होगा। अगर इसकी बात करें तो आपको रुचि से ही अधिगम प्रभावित होता है, उसके बारे में आपको देखना होगा। चलिए, और ये हो गया कि 10 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट ये है, बाकी मैं सब आपको लिख के समझा दे रहा हूँ जैसे काफ़ी आपको समझ में आ जाए। विशिष्ट बालक मतलब बालक के कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक क्या पिछड़ेपन बालक हो गए, कुछ सृजनशील बालक होते हैं, प्रतिभाशील बालक होते हैं। उसके बाद आपको एनसीएफ पढ़ना होगा, एनसीएफ 2005 में 2005 पढ़ना होगा, आरटी 2009, इनिपी की जो शुरुआत हुई 1986 से वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो और 1968, 1988, उसके बाद 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो मुख्य रूप से आपकी ये 13 पॉइंट हो गए। और 13 पॉइंट के अंतर्गत आने वाले ये जो जेटेड का सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का। तो मुख्य रूप से जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो आपका सीडीपी है, सीडीपी आपका इतना ही आपका ये सिलेबस रहने वाला है। यह सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको किसी और भी पॉइंट, जैसे हमने अभी सीडीपी का बात कर लिया, अगर आपको हिंदी का चाहिए या इंग्लिश का चाहिए, इसके अलावा अगर आपको एसएसटी का सिलेबस चाहिए या तो आपको साइंस और मैथ एमटी का सिलेबस चाहिए, तो आप हमें अगर टेलीग्राम पर या इसी वीडियो पे कमेंट कर देंगे तो कमेंट्स के माध्यम से आप
के जो भी प्रश्न होंगे उसका वीडियो के माध्यम से सलूशन मैं आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और साथ ही चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी आगे के अपडेट रहते हैं वो अपडेट आपको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।